कुर्सी पर बिठा के उन हाथ पहले बांधे थे, पाँव भी ना हमारे एक दूसरे के साथ बांध दिए थे। नकाबपोश डाकू गन पॉइंट पर मालिक मकान खातून और किराएदार को लूट कर फरार हो गए। चेहरे कवर किए हुए, चारों के पास पिस्टल थे। 12-13 लाख का जेवर है, 1,60,000 कैश। इरफान, ये बताइएगा कि क्या हुआ था, क्या वक्त था और किस तरह डाकू घर में दाखिल हुए? जी सर, मैं उम्रा से आया हूँ तकरीबन 10 दिन पहले। तो मैं इधर अपनी भांजी को मिलने आया था। तो हम जब निकलने लगे हैं, घर से निकल रहे थे अपने घर जाने के लिए, तो इधर दीवार से ना कोई लोग आए हैं छलांग लगा कर। तो जैसे हम निकलने लगे हैं तो बाहर से हमें उन्होंने गन पॉइंट पर अंदर ले गए हैं। तो पहले एक बंदा आया, फिर उसके बाद 2 बंदे आए हैं, फिर इस तरह करके वो 4 लोग हुए तकरीबन। तो जैसे वो अंदर हुए तो उन्होंने कहा जी आप जो कुछ आपके पास है आप निकाल दें। तो मैंने भी उनको कहा कि भाई आप जो चीज़ हमें आपको चाहिए ना वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको फैमिली के साथ ना बदतमीज़ी वगैरह करें, जो चाहिए आपको हम दे देते हैं। तो हमने वो सारी गोल्ड वगैरह, कुछ नकदी था हमारे पास, कैश था, वो उनको दिया। और वो इस तरह करके फिर सारी चीज़ें इकट्ठी की। कुछ उन्होंने बैग वगैरह बनाए, कुछ गोल्ड था, कुछ हमारे पास कैश था और मोबाइल वगैरह उन्होंने लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम जब इधर से निकलेंगे तो मोबाइल आपके इधर ही घर के अंदर ही मौजूद होंगे, यानी कि घर में ही फेंक जाएंगे, रख जाएंगे घर में ही फेंक जाएंगे। और ग्लव्स वगैरह पहने हुए थे और उन्होंने चेहरे वगैरह कवर किए हुए थे फुल अपने। चेहरों पे मास्क पहना हुआ था या वो पूरा जो गर्दन तक होता है मास्क? नहीं, मास्क नहीं, वो कुछ कपड़ा टाइप लपेटा हुआ था सर से, वो मुंह पूरा उन्होंने कवर किया। चारों ने जी जी। तो कपड़े कैसे पहने हुए थे? शलवार कमीज में थे, पैंट शर्ट में थे, ट्राउजर टी शर्ट में थे? कपड़े 2 लोगों ने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ था और 2 लोगों ने सूट पहने हुए थे। सूट पहने, शलवार कमीज जी जी। और ये बताएं कि नकदी कितनी लेके गए हैं, जेवर कितना लेके गए और क्या कीमती अशिया थी? नकदी गोल्ड था तकरीबन 3-4 तोला के करीब, 3-3.5 तोला के करीब था, और एक मेरी वाच थी। और वो कैश था तकरीबन 1,60,70,000। और फिर ये ओनर हैं ऊपर वाले फ्लोर में, इनका को 2500 पाउंड था और 25,000 पाकिस्तानी करेंसी थी। अच्छा, ऊपर वाले जो फैमिली है उनका भी लेके गए? उनका भी लेकर गए हैं जी जी। तो यरगमाल उन्होंने कैसे बनाया? किसी एक कमरे में सबको बंद कर दिया था? वो जैसे ही एंटर हुए हैं ना, उन्होंने टीवी लॉन्ज में ही हमें बिठा दिया था। कितने बच्चे थे, कितनी खवातीन थी? 2 मेरे बच्चे थे और मैं और मेरी वाइफ थे और मेरी भांजी और भांजा थे। तो हम मेल जो हैं इनको उन्होंने बांधा है कपड़ों के साथ। अच्छा, आप लोगों को बांध दिया था? जी जी, कपड़ों के साथ ही बांधा है। किधर, कुर्सी पे बिठा के या वैसे ही हाथ पैर बांधे? कुर्सी पर बिठा के उन्होंने ना हाथ पहले बांधे थे, फिर जाने के टाइम जब वो निकलने लगे हैं तब उन्होंने फिर पाँव भी ना हमारे एक दूसरे के साथ बांध दिए थे, ताकि पीछे ना भागे ना हमारे। जी जी, पीछे ना आ सकें। और हमें बाकायदा वो कह कर गए थे कि आपने हमारे पीछे नहीं आना और 10 से 15 मिनट बाद आपने घर से निकलना है। हमारा एक बंदा बाहर ही खड़ा हुआ है। तो फिर हम इस वजह से ना 10 मिनट तकरीबन नहीं बाहर आए थे। तो टोटल 4 लोग थे? जी, टोटल 4 एक लोग। चारों अंदर ही आ गए थे, कोई बाहर खड़ा हुआ था? 3 लोग अंदर ही थे, चौथा बंदा जो है वो किसी टाइम आ रहा था, वो देखता था, फिर वो मेरा ख्याल है गेट की तरफ को देख रहा था, बाहर आने जाने की कोई पोजीशन देख रहा था। 3 लोग अंदर थे, चौथा एक बाहर था। लोग अमूमन सोसाइटीज़ में इसलिए शिफ्ट होते हैं कि वो अपने आप को महफूज तसव्वुर करते हैं। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? हम तकरीबन 4-5 साल से रह रहे हैं और हम भी इसी बेस पर रह रहे थे कि ये मतलब एक सेफ साइड है, अच्छा एरिया है। और पहले नहीं हुआ 4-5 साल में, बस ये बाउंड्री का थोड़ा सा इशू है कि बाउंड्री में जो घर हैं इनमें कोई बाड़ वगैरह नहीं लगी और सिक्योरिटी नहीं है। पीछे सारा जो है हरियाली है, गाँव है। 100-150 एकड़ के करीब जगह है, ये बिल्कुल खाली है। तो क्या लगता है कि जो डाकू थे वो कहाँ से आए हैं? इधर इसी बैक साइड से ही आए? जी जी सर, इसी बैक साइड से आए हैं और इधर से ही गए हैं वापस, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इधर दूसरी साइड से। इसी साइड से आए और इसी साइड से गए हैं। तो किसी ने बदतमीजी तो नहीं की? जिस तरह खवातीन भी थी, बच्चे भी थे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने उनको आते ही कह दिया था कि आपको जो चीज़ चाहिए ना, क्योंकि अमूमन यही होता है, इनका फर्स्ट टारगेट यही होता है। तो इनको आते ही कह दिया था कि आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो हम आपको खुद दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे खुद ही कहा कि आप ये फ़ीमेल से बोलें, जो गोल्ड वगैरह इन्होंने पहना है ना वो दे दें। तो मैं बाकायदा उठ के गया हूँ, मैंने भांजी से, अपनी वाइफ से गोल्ड ली है और मोबाइल्स उनके लिए हैं, वो मैंने खुद ना टेबल पर रखे हैं। तो बाकी उन्होंने अपनी जो तलाशी वगैरह पूरे घर की ली है, सारी अलमारियाँ, दराजे चेक किए? जी, वो आपने देखा ही है, सारी चीज़ें वो खुली पड़ी हुई हैं, बिल्कुल बिखरी पड़ी हैं। उन्होंने तसल्ली से जो है तकरीबन 40-50 मिनट इस जगह पर ना लगाए। 40 से 50 मिनट लगाए? तकरीबन 40 से 50 मिनट।
तो यहाँ पे सोसाइटी की सिक्योरिटी नहीं है? सोसाइटी की सिक्योरिटी है, लेकिन असल में मसला ये है कि वो बस छलांग लगाई और घर चले गए। बाद में राइडर वगैरह आता है, वो राइडर दे के चला गया कि बाहर तो नॉर्मल है ना। तो सामने वाला जिस तरह एक घर है आपके, बाकी ये बिल्कुल साथ वाला खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो किसी सामने वाले घर वालों को इल्म हुआ इस चीज़ का? रात दरअसल टाइम था 12:30 बजे ये वारदात उन्होंने शुरू की है, तकरीबन 1:20 तक ये चली है। 12:15 12:30 से तकरीबन ना स्टार्ट हुई है। तो वो जब यहाँ से निकले हैं, सामने घर की तरफ गए हैं, इनका एक लड़का बाहर ही था, तो उसने उनको देख कर ना गाड़ी चला दी, नहीं तो उनका वो यही प्रोग्राम था कि इस घर की तरफ बिना वो जाएंगे। तो असला सबके पास था? जितने भी डाकू थे, किस तरह का असला था? इनके पास पिस्टल थे, सबके पास पिस्टल? चारों के पास पिस्टल थे। और जो 3 आए थे उन्होंने किसी के ऊपर पिस्टल ताना भी, किसी आप में से किसी शख्स के ऊपर? वो उन्होंने एक दफ़ा, मैंने वो वैसे बस अपनी पोजीशन चेंज की है, तो उसने बाकायदा मेरी तरफ गन की है कि शायद मैं उठ के कहीं भागने लगा हूँ या चलने लगा हूँ, तो एक्टिव थे वो, बाकायदा तौर पर एक्टिव थे। तो बातचीत से क्या लग रहा था कि उनकी बोली कैसी थी? लाहौर के ही लग रहे थे या आउट ऑफ सिटी के लग रहे थे, किसी और शहर से उनका ताल्लुक लग रहा था? नहीं, पंजाबी टाइप ही थे वो, और आपस में उन्होंने बहुत कम बात की है। क्या बात की जब तक वो आपके घर में रहे 40 से 50 मिनट? वो को प्रोफेशनल किस्म के लोग थे, वो एक दूसरे को बुलाते भी बस, वो एक उन्होंने कोड वर्ड में जैसे कहते हैं निक्के छोटे बड़े, बस इस तरह करके वो एक दूसरे से बात करते रहे और बहुत कम की है। तो जब वो यहाँ से निकले वारदात करने के बाद, कितनी देर बाद आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है, पुलिस पहुँची है और सोसाइटी की सिक्योरिटी पहुँची है? सिक्योरिटी तो उस टाइम ही आ गई थी जब इनका लड़का गया है ना, तो उसने जाकर सिक्योरिटी को बताया, सिक्योरिटी उसी टाइम आ गई है। तो अगले 1-2 मिनट बाद मैंने 15 पे कॉल कर दी थी। पुलिस कितनी देर बाद आई फिर? पुलिस टाइम पर आई थी, जैसे 15 पे कॉल की है, कोई 3-4 मिनट में पुलिस आ अब गई। कुछ पता चल सका है कि कहाँ से आए थे, किधर गए, कुछ शनाख्त हो सकी अभी तक? पुलिस ने क्या बताया? अभी पुलिस माशाल्लाह अच्छी वर्किंग कर रही हैं, वो डेली तौर पर ही हमें अपडेट दे रहे हैं, और बाकायदा CCTV फुटेज उनके सामने जो आ रही हैं वो हमें शेयर कर रहे हैं शनाख्त वगैरह के लिए। तो आप लोगों के इधर घर में कैमरा नहीं लगा हुआ था, ना सामने वाले घर में कैमरा लगा? इधर कैमरा नहीं लगा हुआ था हमारे घर में। जो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर आप बता रहे हैं कि वो लेफ़्ट साइड से आए, यानी कि हमारे, तो उधर तो दूर दूर तक खेत खलियानी है। असल में वो दोनों साइडों पर ना, आगे मेन रोड की तरफ इधर से भी और इधर से भी मेन रोड की तरफ जाता है, तो पुलिस उधर से ना कहीं सर्चिंग कर रहे हैं, वो CCTV जो कैमरा लगे हुए हैं ना, उधर से वो देख रहे हैं। तो टोटल कितना को नुकसान हुआ होगा आपका, यानी कि कैश मिला के और जो कीमती अशिया लेके गए हैं जिसमें सोना भी है? जी, हमारा तकरीबन मेरा ख्याल है 1,60,000 हमारा कैश की सूरत में था, 3 तोला जेवर है, 12-13 लाख का वो जेवर है, और इसके अलावा ऊपर वाले जो हैं इनका 2500 पाउंड है और 25,000 काउंट, तकरीबन 8-1 लाख उनका कैश है, और बाकी यही हमारा नुकसान। यानी कि जो मालिक मकान है उनका 8 लाख रुपए है, 8 लाख, और जो आप लोगों का है वो भी इतना ही बन रहा है? तकरीबन इससे ज़्यादा ही बन रहा है। हाँ जी, 12-13 लाख का जेवर है सिर्फ, 3 तोला, और एक वाच थी मेरी, और 1,60,000 कैश था तकरीबन।